Hello, all dear students. Good morning. Myself, Nadim Ali, welcomes you in online chemistry classes by Nadim Ali. Students, हमारा टॉपिक चल रहा था मिसलेनियस रिएक्शन किसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन जो मेन टॉपिक था क्या पढ़ा था, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमने दो रिएक्शन स्टडी की थी। कौन कौन सी? एक तो एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी केनिजारो रिएक्शन। अब सेकंड पॉइंट है मिसलेनियस रिएक्शन। इसमें भी हमने चार रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लिया था। स्टूडेंट्स, आगे की रिएक्शन में आपको स्टडी करवाऊंगा। इसके जो केनिजारो रिएक्शन के आगे के जो नोट्स हैं वो आज आपको पीडीएफ द्वारा डाल दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां से आप राइट कर लेना आगे के नोट्स। देखना मिसलेनियस रिएक्शन में अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। देखना CH3 CHO एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे तो यहां से दो क्लोरीन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और उसकी जगह इस दो बॉन्ड की जगह मतलब सिंगल बॉन्ड से दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएगा? CH3 CH, दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन इस P से ऐड हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? POCl3। एक कार्बन पर दो क्लोरीन, किसका फॉर्मूला है? जेम डाइहैलाइड का। एल्डिहाइड और कीटोन से जेम डाइहैलाइड में बन गया। ये तो एल्डिहाइड का। अब देखना कीटोन की रिएक्शन। PCl5 के साथ फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी। इस ऑक्सीजन के साथ हटाने के बाद इसी जगह रुक जाएंगे दो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है -1 और ऑक्सीजन की होती है -2। मतलब एक ऑक्सीजन रिप्लेस होगा तो दो क्लोरीन ऐड होंगे, यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएंगे कार्बन से। इस कार्बन पर दो तो CH3 ऐड है और दो क्या ऐड हो जाएंगे? क्लोरीन फास्फोरस से। और इस P के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसकी तरह क्या जाएगा? POCl3। ये भी फॉर्मूला किसका है? इसका है जेम डाइहैलाइड का। कॉमन नेम में बोलते हैं इसको। ओके, एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। देखना आप एल्डिहाइड की RC डबल बॉन्ड OH, इसकी प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन RNH2। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी एमीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन कितने एल्किलेट है? एक। प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। क्या बढ़ जाएगा? कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड से वो रिप्लेस हो जाएगा, कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या बढ़ जाएगा? CH RCH डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से रिप्लेस होगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो गया। इस डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? NR। ये फॉर्मूला होता है सिर्फ बेस का। ओके, ये आपकी मिसलेनियस कितनी होगी? 5 रिएक्शन। अब बुक में तो इसमें अगली रिएक्शन इसी में दे रखी है पॉलीमराइजेशन। पता नहीं नोट्स में अलग से करवा रखी होगी क्योंकि हिंदी मीडियम वाली बुक में पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण का अलग से ही पॉइंट दे रखा है। इससे भी अलग पॉइंट, तीसरा पॉइंट दे रखा है, क्योंकि एक हो गया एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन में हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी। सेकेंड रिएक्शन है मिसलेनियस रिएक्शन, उसमें थर्ड रिएक्शन दे रखी पॉलीमराइजेशन। वो थर्ड रिएक्शन इसी में दे रखी है आपकी इंग्लिश मीडियम में, तो पीडीएफ से आप चेक कर लेना। ओके, उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं यहाँ पर केवल आपको समझाऊंगा। इसी में अगली रिएक्शन F पॉइंट। पॉलीमराइजेशन
देखना, इसमें सबसे पहले हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। अब पहले हम, क्योंकि अब रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो दो टाइप की, तो एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, और एक टाइप का कीटोन एसीटोन। उसकी हम यहाँ पर रिएक्शन पढ़ेंगे कुछ। तो फॉर्मेल्डिहाइड के n मोल NCHO पहचानोगे कैसे, नीचे दिया हुआ होगा कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 40% सॉल्यूशन फॉर्मएल्डिहाइड का, ये बात ध्यान रखना। 40% सॉल्यूशन किसका, फॉर्मएल्डिहाइड का, जहां पर n बराबर n इक्वल टू 6 to 100, और बुक में दे रखा आप वाली में 6 to 50, 100 करना है। n का मान यहाँ पर कितना है, 6 to 100। इसका जब पॉलीमराइजेशन, इसका n मोल फॉर्मएल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है, इसका जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो देखना यहाँ पर पॉलीमर जब होता है तो n का मान इस दोनों ब्रैकेट के नीचे n लगा देते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तब जब मोनोमर यूनिट का क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो n का पर चला जाए नीचे, CH2O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसे तो होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो किसमें चल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, इस हिसाब से। तो n मोल फॉर्मेल्डिहाइड कितना परसेंट, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो सॉल्यूशन होता है उसमें n का मान कितना होगा, 6 to 100 दिया हुआ होगा। इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, पैराफॉर्मएल्डिहाइड की। क्या होगा इसका यहाँ पर, वेपोरेशन। ओके फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। फिर इसी में रिएक्शन ध्यान रखना, n मोल फॉर्मेल्डिहाइड, अब की बार यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 60% सॉल्यूशन, ध्यान रखना ज्यादा इससे, जहां पर n का मान कितना होगा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। प्रेजेंस किसकी होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की। आपको यहाँ पर कैटलिस्ट चेक करना है। देखो रिएक्शन ऐसी दे रखी हो, NCHO दे रखा है, ये नहीं दे रखा हो, यहाँ पर n का मान 6 to 100 दे रखा है, एरो का साइन दे रखा है, वेपोरेशन दे रखा है, और A प्रोडक्ट लिखना है तो आपको ये लिखना है। इसकी जगह अगर दे रखा हो कंसंट्रेट H2SO4, कितना परसेंट सोल्यूशन है, 60% सोल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड का 60% सोल्यूशन, इससे ज्यादा, और n का मान भी 60% सोल्यूशन, इसका मतलब मोलों की संख्या भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 40% और 60% फर्क है 20% का, तो n का मान 100 से क्या होगा, ज्यादा, चाहे कितना भी हो, लेकिन 100 से ज्यादा है। इसमें अगर प्रेजेंस दे रखी हो कंसंट्रेट H2SO4 की, तो इसमें तो जब मोनोमर का जब पॉलीमर बनाते हैं इसकी प्रेजेंस में, ये इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर n का मान फिक्स है 6 to 100, यहाँ पर n का मान फिक्स नहीं है, 100 से ज्यादा होगा, लेकिन कितना, ठीक है, यहाँ पर फिक्स है 6 to 100 के बीच में, यहाँ पर फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के n मोल 60% एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में सोल्यूबल है, ये डिसॉल्व ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका जब पॉलीमर बनाएंगे तो n तो चला गया नीचे, यही बढ़ गया वापस, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पर n का मान कितना है, 6 to 100, और यहाँ पर n का मान कितना है, 100 से ज्यादा, तो बनेगा पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड। पॉलीमर से नाम क्या हो गया, पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब थर्ड रिएक्शन इसी के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड की, देखना यहां पर करना, देखना फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, जब फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल की रिएक्शन, 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल की रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में,
रूम टेम्परेचर पर। देखो यहाँ पे प्रश्न था, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 है, प्रिपरेशन है, तो याद रखना आपको कितना परसेंट लिया, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का इक्वल सोल्यूशन फॉर्मेलिन, एन का मान कितना है 6 to 100 याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन करवाया तो प्रेजेंस किसकी थी, कंसंट्रेट H2SO4 की। कितना, एन का मान 100 से ज्यादा, फिक्स नहीं है, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर कितना परसेंट है, 60%। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल लिए, 3 मोल। CH2 क्यों लिखा, CH2O, तो 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ये बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो साइक्लिक रिंग बन जाएगी एक, CH2 सिंगल बॉन्ड O, एक तो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2। देखो अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड O और ये बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में, तो CH2O सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2O, मतलब एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में, जहां पर बॉन्ड ही नहीं है तो एक एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया एक बॉन्ड, ये रहा, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, ये रहा, तो बढ़ गया 1 3 5 1 3 5। इसका नाम ध्यान रखना क्या जाएगा, ट्राईऑक्सेन। 1 3 5 ट्राईऑक्सेन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी, पहले हमने लिया तो दोबारा बता रहा हूं, एन मोल फॉर्मेल्डिहाइड के 40%, कम परसेंट है 100 का 40%, और एन का मान 6 to 100 है, प्रिपरेशन करवाया, ये बन गया पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना। फिर एन मोल फिर फॉर्मेल्डिहाइड लिया, पर परसेंट ध्यान रखना कंसंट्रेट H2SO4 की है, इसमें अलग वैल्यू है, एन की वैल्यू 100 से ज्यादा है। यहाँ पर एन फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल लिए, कितने मोल, 3 मोल। ऐसे दिए हुए नहीं होंगे, HCHO दिया हुआ होगा आपके पास और रूम टेम्परेचर लिखा हुआ हो तो आपको ये बनाना है 135 ट्राईऑक्सेन। ओके, फिर एक रिएक्शन और है इसकी, जब फॉर्मेल्डिहाइड के पहले हमने लिए एन मोल, एन का मान 6 to 100, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के एन का मान लिया 100 से ज्यादा, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के हमने 3 मोल लिए, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के हम लेंगे कितने मोल, 6 मोल। 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन CaOH2 और BaOH2, इसका नाम, इसको बोलते हैं बेराइटा वाटर, बेराइटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं 6, तो C6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन, तो ये 6, ये कितने हो गए 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मोस शुगर की। क्या बढ़ गई है, ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मोस शुगर, ग्लूकोज बढ़ गया इसमें। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो गई मोनोसेकेराइड की, ये बन गई फॉर्मेल्डिहाइड की। हमने 4 रिएक्शन पढ़ ली, एन मोल 6 to 100, एन मोल 100 से ज्यादा, और 3 मोल रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर प्रेजेंस ये है, ध्यान रखना इन दोनों में 6 और 3 मोल दिए हुए नहीं होंगे, ये प्रेजेंस होगी रूम टेम्परेचर, या क्या प्रेजेंस होगी CaH2। क्वेश्चन किस आएगा वो ध्यान रखना, ये आएगा क्वेश्चन HCHO, एरो का साइन, BaOH2 A, विच प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट है उसका रिएक्शन लिखनी है आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो रिएक्शन करके आना, क्योंकि इसमें क्या दरकार है BaOH2, ये प्रेजेंस है। यहीं पर अगर रूम टेम्परेचर दिया हुआ होगा, यहाँ पर मोल दिए हुए नहीं होंगे, 6 और 3 नाम दिया होगा रूम टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा 135 ट्राईऑक्सेन। ओके फ्रेंड्स, ये बन गई आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन पॉलीमराइजेशन में। इसके बाद में इसी में लिखना स्टार लगा के एसिटाल्डिहाइड, और दोनों ही एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स है। इसकी भी 3 रिएक्शन है, देखना ढंग से,
CH3 CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O। एसिटाल्डिहाइड के हमने यहाँ पर कितने मोल यूज में लिए हैं? 4 मोल। कितने मोल लिए हैं? 4 मोल की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के, 4 मोल की, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों मोल एक जैसी है, एसिटाल्डिहाइड ही है। ये रिएक्शन प्रेजेंस होगी डाइल्यूट H2SO4 और ड्राई HCl। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, 273 केल्विन। कितने मोल एल्डिहाइड के? 4 मोल। तो देखना ये बॉन्ड तो आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में। यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड, मतलब यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन, कौन सा कार्बन? एल्डिहाइड वाला कार्बन, एल्डिहाइड वाला कार्बन CHO। ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड एक तो है, ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये बन जाएगा यहाँ पर CH3CH, ओके। फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3CH, एक सिंगल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे CH3 दे रखा है, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 दे रखा है, आगे ऑक्सीजन, ये रहा सिंगल बॉन्ड O, और इसका एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में CH, फिर इसका एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और यहां पर CH3। देखो रिएक्शन देखना, CH3CH, एक बॉन्ड तो है ही, ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में जहां पर बॉन्ड ही नहीं है। यहां पर साइक्लिक रिंग बनेगी, कितने की? 8 एटम की, 6 3 3 6 और 2 8, जिसमें 4 ऑक्सीजन होंगे, 4 कार्बन होंगे। यानी CH3CH सिंगल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे O और CH के बीच में सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, ये रहा, फिर सिंगल बॉन्ड O और CH के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर CH और CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में जहां पर बॉन्ड ही नहीं है, ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर, जिसका नाम है मेटा एल्डिहाइड। वो था फॉर्मेल्डिहाइड, ये मेटा एल्डिहाइड है, ओके। एक रिएक्शन और देखो इसकी, यहां पर करें एक रिएक्शन CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO, CH3 CHO, कितने मोल लिए? 3 मोल। तीन मोल की रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पर करवाया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, कितने मोल लिए थे इसके? 4 मोल। ध्यान रखना 4 मोल दिए हुए नहीं होंगे, केवल क्या दिया हुआ होगा? डाइल्यूट H2SO4। इसका क्वेश्चन आएगा ये CH3 CHO, एरो का साइन
डाइल्यूट H2SO4 ये दे रखा होगा ड्राई HCl, यहाँ पर A। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको 4 मोल दिया हुआ होगा, आपको ये पहचानना है डाइल्यूट H2S पर दे रखा है, यहाँ पर 3 मोल दिए हुए होंगे, केवल पहचानना है क्या दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4। तो ये बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, ये उड़ा जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड वहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4। क्या बनेगा CH, ऊपर CH3 है ही, सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया CH, फिर इस CH से क्या ऐड है CH3, फिर इससे सिंगल बॉन्ड से O, क्योंकि इसका एक बॉन्ड यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर बॉन्ड देखो CH3 यहाँ पर बनेगा, दोबारा देखना इसके 3 मोल, इस रिएक्शन को दोबारा देखना एक बार, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 4 मोल, देखो कैसे हुआ CH3 CH, इन दोनों के जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बनाएगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने में, ठीक है। फिर CH3 CHO, कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों के बीच में डबल सिंगल बनाने का काम करेगा, ठीक है। ये बन गई एक साइक्लिक रिंग, क्या नाम है इसका मेटाल्डिहाइड। ये सेम रिएक्शन इसमें कितने मोल लिए 3 मोल, बट प्रेजेंस किसकी है कंसंट्रेट H2SO4 की, तो CH और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों के बीच में, क्योंकि 3 मोल अलग अलग लिए, तीनों का जब कंडेंसेशन करवाया तो ये जो बॉन्ड था वो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड था डबल बॉन्ड, तो इसका एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड था डबल बॉन्ड, वो इसका एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम है पेराल्डिहाइड। वो पैरा फॉर्मूलेट है पेराल्डिहाइड है, ठीक है। 3 मोल से क्या बनेगा पेराल्डिहाइड, 4 मोल से क्या बनेगा मेटाल्डिहाइड, ओके। देखो अब आगे ये तो बन गया एल्डिहाइड की रिएक्शन, फिर स्टार लगाना एसीटोन, दो तो हमने एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन पढ़ ली पॉलीमराइजेशन में, फिर उसके आगे है एसीटोन जो किसका डेरिवेटिव है कीटोन का, तो कीटोन के लेंगे यहाँ पर 3 मोल की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O, किसका फॉर्मूला होता है ये एसीटोन का, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड O CH3 कितने मोल हो गए इसके, ये 3 मोल। 3 मोल एसीटोन को जब कंडेंसेशन करवाएंगे, हीट करवाएंगे पॉलीमराइजेशन से 3 मोल हो गए, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटेगा मतलब 2 बॉन्ड टूट रहे कार्बन से, तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड टूटेंगे मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। इसी तरीके से इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो कितने मोल 2 मोल H2O क्या हो गया रिलीज हो गया। हम यहाँ पर कितने में मोल ले सकते हैं, ओके। तो क्या बन गया CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन के रिलीज हो गया H2O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन के रिलीज हो गया H2O, तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड टूटे, इस कार्बन से 2 बॉन्ड टूट गए, तो उनमें से कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या बच गया CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, CH 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, डबल बॉन्ड CH3 किसका फॉर्मूला है फ्लोरोन का, इसका IPS लिखना जाओ, लिखना नाम 1 2 3 4 5 6 7, इसका IPS नाम हो जाएगा फ्लोरोन का, क्या नाम हो जाएगा 2 6 डाईमेथिल 2,6 डाईमेथिल, कितने कार्बन है 7, हेप्ट 2 5,
डाई इन 4 ओम। फिर है इसी के 3 मोल की रिएक्शन, ये तो 4 मोल की हो गई, सॉरी 3 मोल की हुई, लेकिन इसमें प्रेजेंस क्या थी, हीट करवाया, तीनों मोलों को कंडेंसेशन करवाया। फिर इसी में देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O CH3 3 मोल, फिर यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमने जो रिएक्शन करवाई एसीटोन यानी कीटोन के 3 मोल ऊपर लिए थे, इन तीनों को एक ही क्या लीनियर सीरीज में कंडेंसेशन करवाया, हीट करवाया था। यहाँ पर हम प्रेजेंस लेंगे किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 की। दोनों में वहां पर केवल हीट करवाया, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं, यहाँ पर भी 3 मोल ले रहे हैं। तो इसमें देखना क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन मतलब हिसाब से लिख सकते हो आप H2 CH3, ठीक है। यहाँ से भी H2 CH3, यहाँ से भी H2H CH3, यानी 3 मोल एसीटोन को कंडेंसेशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर हीट करवाएंगे तब तो बनेगा 4 ऑन। अगर इसी हिसाब से हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब कंडेंसेशन करवाएंगे तो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, इस हिसाब से रिलीज हो जाएगा। एक तो H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एक H2 यहाँ से और एक H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH, फिर यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ से 2 बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। तो बन गया इसका, ये किसका फॉर्मूला है, नेसिटिलीन का। फॉर्मेल्डिहाइड के बने 4 रिएक्शन पड़ी थी। N मोल फॉर्मेल्डिहाइड लिया 40%, N का मान 6 to 100। प्रेजेंस किसकी थी, हमने डायरेक्ट रिएक्शन करवाई थी वेपोरेशन में, तब तो बनेगा क्या पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। फिर N मोल फॉर्मेल्डिहाइड में 60% एक्वस सोल्यूशन उसका, N का मान 100 से ज्यादा, तब प्रेजेंस किसकी थी, कंसंट्रेट H2SO4 की, तब पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड बना था। उसके बाद में 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का जब कंडेंसेशन करवाया, प्रेजेंस थी कंसंट्रेट H2SO4 की, सेम रिएक्शन वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है पर एसीटोन। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, जब 135 ट्राईऑक्सीजन 6 मोल लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, प्रेजेंस थी BaOH2 या CaOH2, बना ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ओके कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने एसिटाल्डिहाइड का दूसरा डेरिवेटिव पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमने एसिटाल्डिहाइड के पहले 4 मोल लिए, तो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हुई, नाम था मेटाल्डिहाइड। उसके बाद में 3 मोल एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड मींस यहाँ पर H था, यहाँ पर CH3 है, CH3 CHO 3 मोल लिए थे कंसंट्रेट H2SO4 की, नहीं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, वो कंसंट्रेट यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 या ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, पैरा एल्डिहाइड की। फिर एसीटोन के 3 कितने मोल लिए, 3 मोल एसीटोन है ग्लिसरीन फॉर्म में, आपको दिया हुआ नहीं होगा, केवल ये रिएक्शन दी हुई हिसाब से रिएक्शन समझना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर दिया हुआ होगा हीट और A प्रोडक्ट पूछेगा, ओके पहला क्वेश्चन। सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर दिया हुआ होगा कंसंट्रेट H2SO4, पूछेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा। मोल दोनों में नहीं दे रखे हैं, क्योंकि दोनों मोल कितने में आएंगे, 3-3 मोल, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर हीट दे रखा है,
और यहाँ पर इसको अगर हम कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो दोनों में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जब हिट का निशान दे रखा हो तब तीनों कंडेंसेशन होगा और फोरवन की फॉर्मेशन होगी। जब कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो तो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये बेंजीन रिंग बन गई, इसमें 3 CH3 ऐड है। नाम आपको पता है 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा नाम 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है मेसिटिलीन। तो ये आपकी हो गई कंप्लीट कौन सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, किसमें है मिसलेनियस रिएक्शन में, सेकंड पॉइंट में। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में या इस टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।